अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज है डे फ्राइडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और देखिए मॉर्निंग में ही आज कितना प्यारा मौसम हो गया है ना। इतना सुहाना मौसम होया हुआ है इस वक्त और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो आज मॉर्निंग से ही ना काफ़ी ज़्यादा घने बादल आ गए थे और जितनी तेज़ी से बादल आए ना उतनी तेज़ी से इन्होंने बरसना भी शुरू कर दिया। तो बादल तो कल भी बड़े ज़्यादा घने आए हुए थे लेकिन कल बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई। तो आज तो मॉर्निंग से ही बारिश स्टार्ट हो गई है और काफ़ी देर तक ना बारिश मुसलसल ही होती रही। इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना। तो हम लोग सब ही यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे वेदर को एंजॉय कर रहे थे। और आज ना मुर्तज़ा को ऑफ था तो मुर्तज़ा आज घर में ही था मेरे पास। तो अरीबा और हनान दोनों आ गए थे। शुक्र है कि वो बारिश होने से पहले ही घर वापस आ गए थे, वरना अगर बारिश हो जाती ना तो फिर तो उन्होंने भीगते भीगते ही घर वापस आना था। और अब देखिए दोपहर का टाइम है, बारिश वगैरह रुक चुकी है लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा ना सारा दिन ही चलती रही है। तो इस वक्त बच्चे जा रहे थे ट्यूशन, ये उनके ट्यूशन जाने का टाइम है। तो बस मैं उनको ही ट्यूशन भेज रही थी और बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद ना काफ़ी देर मैं टेरेस में बैठी रही। और मैं कल प्लांट्स को पानी देना भूल गई थी। तो आज मैं मॉर्निंग में देख रही थी कि प्लांट्स बिल्कुल मुरझाए मुरझाए मुझे दिख रहे थे, लेकिन जब बारिश हो गई ना तो प्लांट्स भी फिर हरे भरे दिखाई देने लग गए हैं और इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो कुदरती जो बारिश का पानी होता है ना वो प्लांट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके साथ प्लांट्स इतना अच्छा ग्रो करते हैं ना। तो आज तो कुदरती ही प्लांट्स को पानी भी मिल गया है। और यहाँ पे बैठ के ना मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो आज मैं डिनर के लिए बनाऊंगी बैंगन, आलू बैंगन बनाऊंगी और साथ में राइस पकाने का ख्याल है मेरा। तो बस बैंगन तो बना के मैंने रख दिए हैं, थोड़ा सा पानी में मैंने इनको डुबो के रख दिया है ताकि इनका रंग ना बदलने पाए। और काफ़ी देर से ही मैं यहाँ पे टेरेस में थी ना, तो अब एकदम से ही रीबा आई, वो कहने लगी कि मैं आपको ढूंढ रही थी कि आप कहाँ पे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से ना मैं रूम में गई ही नहीं। जब से बच्चे ट्यूशन गए थे तो मैं टेरेस में ही थी। पहले मैं यहाँ पे बैठी रही, फिर बाद में मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लग गई। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने यहीं पर स्पेंड किया है। तो रीबा यहाँ पर आई हुई थी और उसी के साथ मैं बातें कर रही थी। और मैं देख रही थी अभी भी प्लांट्स के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ा हुआ था बारिश का। तो मॉर्निंग में बारिश हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा छमाछम बारिश थी और काफ़ी देर ही होती रही। तो इस वजह से प्लांट्स अभी तक बिल्कुल गीले गीले हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद भी मैं टेरेस में थोड़ी देर के लिए रुक गई हूँ, क्योंकि वैसे भी अंदर जाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ही थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, प्लांट्स को देखते हैं। वैसे भी नेचर को एंजॉय करना तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, इस तरह से आते जाते लोग भी नज़र आते हैं तो देख के दिल खुश होता रहता है, वरना अंदर तो जाके फिर आराम से अकेले ही बैठना पड़ता है। तो इसलिए टेरेस में रुकना, यहाँ पे बैठना और प्लांट्स को देखना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम आते हैं किचन में, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज ना हम जल्दी से ही खाना वगैरह बना लेते हैं। और अभी देखिए दिन बाकी है, अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो मैंने जल्दी से ना बैंगन बस बनने के लिए रख दिए हैं। तो इसको मैं सिंपली नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ। बस इसमें मैंने थोड़ा सा ही प्याज, छोटा सा प्याज डाला है और उसको मैंने ना हल्का सा फ्राई होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैं 2 टमाटर लेके आई थी, क्योंकि इसमें मैं ना दही भी डालती हूँ। तो 2 टमाटर काफ़ी होंगे, साथ में दही भी डाल जाएगी। तो इस तरह से ना बैंगन मज़े के बन जाते हैं। और बस थोड़ा सा ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है
और साथ ही टमाटर भी डाल दिए थे। और अब मैं बेसिक मसाले डाल दूंगी। तो आज मैं देख रही थी ये मसाले वाला बॉक्स ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो मसाले इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। वैसे मैं ना अलहदा बड़े बॉक्सेस में स्पाइसेस वगैरह डाल के रख लेती हूँ, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर यहीं से छोटे बॉक्स को हम फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से ना आसानी रहती है। मसाले अगर खाना पकाते हुए ख़त्म भी हो जाएं तो पास से ही फ़ौरन सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो मसाला तो तैयार हो गया था। और अब मैं दही लेके आई थी। तो ये दही कल मैंने घर में जमाया था और देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है ना, तो इतना ज़बरदस्त बना था ना। तो कल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दूध ना बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी तरह से वेस्ट ना चला जाए, क्योंकि बच्चे ना दूध वगैरह ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दूध ही बच जाता है। तो मैं यही करती हूँ कि घर में दही वगैरह जमा लेती हूँ। और इतना मज़े का दही बनता है ना घर में, मीठा मीठा, और गाढ़ा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा दही बैंगन में डाल दिया है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही दही बैंगन में डाला है, क्योंकि मैंने टमाटर कम डाले थे, तो इसलिए दही को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और बस बैंगन भी साथ ही डालने के बाद ना मैं इसे स्टीम लगा दूंगी। वैसे तो अगर इन्हें मैं स्लो आंच पे भी रखती ना तो इन्होंने फ़ौरन से पक जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि स्टीम लगाते हैं और जल्दी से खाना पका के फारिग हो जाते हैं। और इतनी देर में ना शाम का टाइम भी हो गया था, तो अभी मगरिब की अज़ानें बस थोड़ी देर में ही होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि लाइट्स वगैरह सारे घर की ऑन कर देते हैं। और बस ये टाइम मेरा फ्री था। तो अरीबा पढ़ रही थी, वो अंदर रूम में थी, तो मैं इस वक्त फ्री थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के टीवी देखते हैं। तो बस यहाँ पे साथ ही मैंने टीवी भी लगा दिया है। थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही मैं देखूँगी, किचन में काम भी करती रहूँगी, साथ साथ देख भी लूँगी। और अब मैं दोबारा से किचन में आई थी, क्योंकि एकदम से ही मुझे ख्याल आया कि चावल तो भी मैंने भिगोए नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से किचन में जाके ना चावल को भिगोने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम बस हो गया था। तो बच्चे आएंगे तो साथ ही मैं चावल भी बना लूँगी। तो इसलिए थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए मैंने चावलों को भिगोने के लिए रख दिया था। तो जिस पैन में मैंने चावल बनाने थे ना, आज मैं उसी में ही इनको भिगो रही हूँ। और ये सिंपली ना मैंने बस बॉईल ही करने हैं चावल, तो इसलिए इसी को मैंने इस्तेमाल किया है। और अब मुझे बेल की आवाज़ आई थी, तो मैं यही सोच रही थी कि बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। और जी, बच्चे वाकई ही ट्यूशन से आ गए थे, और आज ना थोड़ा सा लेट ही ये लोग आए हैं। और वैसे तो आज सारा दिन इतना प्यारा मौसम था ना, लेकिन बच्चे जब आए हैं ना तो इनका गर्मी से बुरा हाल होया हुआ है, क्योंकि बारिश जितनी मर्जी हो बाद में बस एकदम से ही हब्स वगैरह लग जाता है, घुटन सी हो जाती है। तो बच्चे यही कह रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और वैसे भी वॉक करके आओ ना, चल के आओ, थोड़ा सा ट्यूशन थोड़ा सा फासले पे है, तो चल के आते हैं ना, तो आते आते भी फिर इनका गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। तो आते साथ बस मैंने इनको कहा कि मैंने चावल भी बना लिए हैं, बैंगन भी बन गए हैं, तो आप लोग खाना खा लो। तो बच्चे कहने लगे कि अभी थोड़ी देर हम लोग रुक के खाएंगे। तो मैंने फिर सोचा कि मैं किचन में बाकी के जो काम पड़े हुए हैं ना, किचन बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको समेट देती हूँ। मॉर्निंग के धुले हुए बर्तन पड़े हुए थे और ये अब पूरी तरह से ड्राई थे, तो मैंने सोचा कि इनको दराज वगैरह में रख देती हूँ। तो बस यही काम मैं यहाँ पे किचन में कर रही थी। और यहाँ पे मुर्तज़ा देखिए निढाल होके पड़ा हुआ है, तो थक गया है, ये छोटा है ना तो जल्दी थक जाता है। और देखिए आज तो टाइम कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ और आज मैं सारे काम करके जल्दी से ही फ्री हो गई हूँ। और इस वक्त 6:30 का टाइम है और मैं तकरीबन पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। तो बस चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे और ये दम पे हैं, तो थोड़ी देर में ही पक के तैयार हो जाएंगे। और बैंगन में ना मैं सिर्फ 2 आलू ही डालूंगी काट के, क्योंकि बच्चे ना आलू ऐसे बैंगन में पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं कम ही आलू डालती हूँ, ताकि 1-2 टुकड़े अगर आएंगे ना उनको तो वो फिर खा लेंगे। लेकिन अगर बैंगन में आलू ज़्यादा उनको दिखाई देंगे तो फिर वो छोड़ देते हैं, निकाल के साइड पे कर देते हैं। तो इसलिए 2 आलूओं को टुकड़ों में काट के मैंने बैंगन में डाल दिया है और जल्दी से इसको स्टीम लगा दी है, क्योंकि जितनी देर में चावलों को दम आएगा तो उतनी देर में आलू भी स्टीम में जल्दी से गल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे चावलों को दम आ गया था, तो मैंने इनका दम पलट दिया है और साथ ही हमारे आलू बैंगन भी बनके तैयार हो गए हैं।
और देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं ना। तो पहले तो मुझे बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब मैं बैंगन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। पहले हमारे घर में ना सारे यही कहते थे कि इसे बैंगन नहीं पसंद, तो जब भी कोई मुझसे पूछता था कि बैंगन आज बना ले तो मैं फ़ौरन से इनकार कर देती थी। मैं कहती थी मुझसे नहीं खाए जाएंगे, इसलिए रहने ही दें। लेकिन अब उतने ही ज़्यादा शौक़ से मैं बैंगन खाती हूँ। तो चलिए जी, डिनर का टाइम है। वैसे तो आज हम लोग जल्दी ही डिनर कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी बन गया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी ही करके फ्री भी हो जाते हैं। तो चलिए जी, हम लोग तो करने लगे हैं अपना डिनर। बच्चों को मैंने राइस डाल के दे दिए हैं और बस मैंने अपने लिए भी अब बैंगन चावल डाल लिए हैं। तो जल्दी से अपना डिनर कर लेते हैं और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।